नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। माँ गौरी की कृपा से आप सभी का अखंड सुहाग हमेशा बना रहे। बोलो शिव गौरी की जय हो। पार्वती माता अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जब पिता के घर गई थी और वहाँ पर शिवजी का अपमान देखकर अपने पिता के घर हवन कुंड में कूदकर अपनी बलि दे दी थी और उनका पुनर्जन्म फिर पार्वती के रूप में हुआ था। पार्वती हिमालय तथा मैना देवी की पुत्री है। पार्वती ने शिवजी को वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कठिन से कठिन कष्ट सहे। ऐसा करते करते पार्वती बड़ी हो गई तो उनके पिताजी पर्वतराज पार्वती की शादी को लेकर चिंतित थे। तो नारद जी उनके घर पधारे और पर्वतराज को प्रणाम करके कहने लगे कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। तो यह सुनकर पर्वतराज बहुत ही खुश हुए और पार्वती का विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। तो नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। जब इस बात का पता पार्वती को लगा तो उसे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो मन ही मन भगवान शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। तो उसने जाकर अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तो सहेली ने पार्वती को ले जाकर एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ उसके पिता नहीं पहुँच सकते थे। वो वहाँ पर तपस्या करने लगी और पार्वती के इस तरह लुप्त हो जाने से पर्वतराज चिंतित हो गई और सोचने लगे कि पार्वती इस तरह बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई। अगर विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। तो पार्वती के पिताजी पर्वतराज ने पार्वती की खोज में दिन रात एक कर दिया। धरती पाताल सब जगह ढूंढा, लेकिन पार्वती नहीं मिली। पार्वती तो एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना में लीन थी। तो शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और पार्वती को दर्शन देकर मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तब तक उसके पिताजी भी खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तो अपने पिताजी को आया हुआ देखकर पार्वती कहने लगी कि पिताजी, मैंने अपना अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या में बिता दिया है। आज मेरा तप सफल रहा। आज शिव जी मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए हैं और मेरा वरण कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी। अगर आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने के लिए राजी हों। तो पर्वतराज मान गए और पार्वती को घर ले आए। बाद में पूरे विधि विधान के साथ पार्वती जी और शिव जी का विवाह करवाया। तभी से माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह उस कठोर व्रत से हुआ था। अब अपने सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है। अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा, तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा, मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा, तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया
तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली कथा। यह कथा लपसी तपसी की है, जो हमें हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। इसीलिए कथा सुनने के बाद में लपसी तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन कर लेता। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा, नहीं, तुम बड़े नहीं हो। मैं तो रोजाना 1.25 सेर लापसी बनाता हूँ। पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर स्वयं भोजन करता हूँ। तो ऐसा करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनके पास आए और पूछा कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया। तो नारद जी कहने लगे कि तुम्हारा फैसला मैं अब तो नहीं कर सकता, कल आऊँगा, तुम्हारा फैसला कर दूंगा। तो दूसरे दिन रोजाना की तरह लपसी और तपसी नहा धोकर रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। और लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाने लगा और भोग लगाने के बाद में खुद भोजन करने लगा। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। तो दोनों ने पूछा कि बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे तो अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। क्योंकि मैंने तुम दोनों के आगे अंगूठी फेंकी थी और तुमने झट से पैर के नीचे दबा ली, और वहीं लपसी ने अंगूठी की तरफ देखकर भी अनदेखा कर दिया और भगवान की भक्ति करने लगा और फिर लापसी का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने लगा। तो इसीलिए लपसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा और नारद जी से पूछने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज तो मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सच्ची लगन से श्रद्धा से तपस्या किया करूँगा, पर आप मुझे बताएं कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुवासिनी को सूट, तीवल या साड़ी देकर उसके ऊपर बहन स्वरूप कुछ रुपए नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई भी व्रत रखकर सारी कहानियाँ सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।